अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था बैलेंस डाइट यानी मुतवाजन गज़ा का। ठीक है, और हमने देख लिया था मुतवाजन गज़ा क्या होती है, उसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनके सोर्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, एंड वो अगर हम नहीं लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हम जो है वो इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, असेसमेंट करेंगे कि हमने कितना अच्छा इस चैप्टर को रीड किया है और हमें कितना अच्छा आ गया है। ओके, उससे पहले मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या क्या आपने अपनी डाइट में जो है वो अपनी डेली रूटीन में बैलेंस डाइट को ऐड कर दिया है? और आपने मुझे जरूर आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और अगर कर दिया है तो बैलेंस डाइट जो चार्ट है उसके अंदर से आपने डिफरेंट कैटेगरीज में से कौन कौन सी फूड को ऑप्ट किया है। ठीक है, आप ये भी मुझे जरूर बताइएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यूज। हम अपने एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा की तरह मैं ये जरूर आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले जो है वो आप स्टेटमेंट को रीड करें, और क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप जो है वो तुक्का भी लगा सकते हो और आप समझ के भी कर सकते हो। तो पहले आपने खुद को एवेलुएट करना है कि आपने कितना अच्छा इस चैप्टर को रीड कर लिया है और आप कितना अच्छा लाइक सोल्व कर सकते हो। कोई भी एमसीक्यूज आता है अगर, तो आप जो है वो कितना अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज हमना लाइक्स टू ईट जंक फूड। ओके, कीवर्ड्स आपने हमेशा देखने हैं। एंड रिफ्यूजेस टू ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसने मना कर दिया फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने से। शी विल बिकम, वो क्या होगी? फिट एंड एक्टिव, हेल्दी एंड स्मार्ट, लेजी एंड फैट, एफिशिएंट एंड एनर्जेटिक। तो वो क्या होगी? वो होगी लेजी एंड फैट। नेक्स्ट इज नासिर डेवलप्ड एस्थमा इन चाइल्डहुड। ठीक है, उसको बचपन में एस्थमा हो गया था। हिज मदर हैड अ मिसकंसेप्शन दैट डेयरी प्रोडक्ट्स कैरेट इंक्रीज एस्थमा अटैक। उसकी अम्मा को लगा कि क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स दूध वाली चीजें और कैरेट जो है उसका एस्थमा अटैक बढ़ा रही हैं। सो दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज डाइट। आफ्टर फ्यू years he was unable to see in a dim light एंड हैड रिपीटेड फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसको कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और उसको ना फ्रैक्चर भी हो जाते थे, उसकी हड्डियां टूट जाती थी थोड़ा सा लगे तो हुआ क्या? अब इसका रीजन क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ फाइबर्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। सो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जैसे हमने पढ़ा था कि विटामिन ए आईसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड कैल्शियम बोन्स के लिए। ओके, सो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। Next is which of the nutrient is helpful for making new cells in the body? Protein, carbohydrates, fats and fiber. Obviously प्रोटीन। 50% हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ओके, या फिर हम कहें कि 50% मैस एक सेल का प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। फ्यूल ऑफ द बॉडी इज विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और फैट्स। Carbohydrates, these are the fuel for our body. Energy is stored in the food in the form of mineral, calorie, diet, nutrients. Calorie, कैलोरी की डेफिनेशन भी यही है। जो फूड आप खाते हो उसके अंदर जितनी एनर्जी होती है उसको हम कैलोरी से कहते हैं। इस के अंदर इतनी कैलोरीज हैं, पिज्जा के अंदर इतनी कैलोरीज हैं, बिस्किट्स के अंदर इतनी कैलोरीज हैं। तो वो बेसिकली कैलोरी क्या है? जो एनर्जी है, वो खाने से आपको जितनी एनर्जी मिलेगी उसको उन्होंने कैलोरी की फॉर्म में शो किया होता है। ओके, नेक्स्ट इज मीट एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर। प्रोटीन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज विटामिन सी डेफिशिएंसी may leads to, vitamin C deficiency may leads to beriberi, scurvy, night blindness, anemia. B option, scurvy. Next is, a balanced diet is a diet with protein, carbohydrate and fat
विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ना ध्यान देना है। विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट पोर्शन विद इक्वल अमाउंट ऑफ 7 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है। विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट पोर्शन या फिर विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स इन इक्वल अमाउंट। तो ये चीज आपने देखनी है कि हमें 7 न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका इक्वल अमाउंट नहीं चाहिए। प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, फैट हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा फैट होगा दिल की बीमारियां हो जाती हैं। पानी एक लिमिट अमाउंट में। आपकी एज में 7 से 8 ग्लास बहुत हैं, आपकी अम्मा के लिए या अब्बा के लिए या घर के बड़ों के लिए 14 ग्लास दिन के बहुत हैं। ठीक है, इनफ है। तो इक्वल अमाउंट में नहीं होने चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स, बल्कि अप्रोप्रिएट मुनासिब अमाउंट में होने चाहिए। ठीक है, सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन, बी ऑप्शन। द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज द ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ गम किससे होता है? एनीमिया से, स्कर्वी, रिकेट्स या ब्रूसिंग। स्कर्वी, बी ऑप्शन। ओके, सो ये थे एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फूड एंड nutrient. Here is the answer. Differentiate between food and nutrients. So the one thing which I need to tell you कि आप 6th स्टैंडर्ड में हो अब, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में मूव करोगे, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जहां पे भी डिफरेंशिएट का वर्ड आता है, तो आपने जब भी दो चीजों के बीच में डिफरेंस करना है, आपने हमेशा उनको बीच में लाइन लगा के और आमने सामने लिखना है। ठीक है, कभी भी उसको पैराग्राफ की फॉर्म में या बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में ऊपर नीचे करके कभी नहीं लिखना। ठीक है, आपने उनको आमने सामने लिखना है, बीच में लाइन लगा के हमेशा डिफरेंस करते होते। ओके, सो फूड एंड न्यूट्रिएंट के डिफरेंस में हम एटलीस्ट, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए आपके, जिसमें से 2 पॉइंट्स होने चाहिए एट द थर्ड वन शुड बी एग्जाम्पल। ठीक है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। First one is food is what we eat when we are hungry and even when we are not hungry. Food क्या है? जो आप लोग खाते हो, भूख लगे तो खाते हो, खुश हो तो खा लेते हो। कोई लोग परेशान होते हैं, उदास होते हैं तो भी ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ऑल्दो के वक्त उन्हें भूख नहीं लगी हुई होती। ठीक है, तो फूड। न्यूट्रिशन इज व्हाट और बॉडी नीड्स ऑन अ डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। अब वो जो चीज आप खा रहे हो, ठीक है, जो चीज आप दिल कर रहा है तो खा रहे हो, नहीं दिल कर रहा है तो खा रहे हो, ठीक है, जरूरत है तो खा रहे हो, जरूरत नहीं जरूरत तो खा रहे हो, वो सारी चीजें उसमें से जितनी भी सारी चीजें हैं उस फूड के अंदर, जितना भी कंपोनेंट्स मौजूद है, वो सारे आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। ठीक है, जो जो कंपोनेंट्स उसको चाहिए हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी, नीड टू लिव एंड ग्रो। ठीक है, food is required to maintain good healthy body and nutrients need to live and grow. Example, हमारे पास यहाँ पे ये डेली नहीं है, that is dairy, मे बी टाइपिंग मिस्टेक, बट आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, वेजिटेबल, ये आपके फूड हो गए। अब उनके अंदर क्या क्या है जो जब आप वो खाओगे तो आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए है, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज enlist द फूड आइटम्स विच आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर। ठीक है, फाइबर का मैंने आपको बताया था ना, फाइबर्स क्या होते हैं? जो आपके इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कोई सी 4 उन्होंने कहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 मेंशन कर दी हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा याद रखोगे तो पेपर में आपको 4 याद रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्रोकली, एप्पल, होल ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, एवोकेडो। ठीक है, और भी बहुत सारे, बट ये इजी हैं तो आप इनको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू डिजीज caused by the deficiency of vitamin A and calcium. Vitamin A विटामिन ए डेफिशिएंसी इम्पेयर नाइट विजन। ठीक है, आपको ऐसा है ना कि अंधेरा होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको अंधेरे में भी नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप विटामिन ए की आप में डेफिशिएंसी होगी तो आपको अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे अंधेरे में तो वैसे भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन ये उस विजन की बात है कि जब आप अंधेरे में थोड़े टाइम के लिए रुकते हो ना तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ आई इन्फेक्शन। तो टू डिजीज कौन सी होगी? एक इम्पेयर नाइट विजन एंड सेकेंड वन इज आई इन्फेक्शन। एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी cause weakness of bones, muscle, teeth. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। what type of food should we eat less? ऐसा कौन सा खाना है जो हमें नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए? लो क्वालिटी फूड इंक्लूड हाईली प्रोसेस्ड स्नैक फूड्स, रिफाइंड शुगर। ठीक है, जो आपके कैंडीज वगैरह में शुगर यूज होती है या बाहर की जितनी भी चीजों में शुगर यूज होती है वो रिफाइंड शुगर होती है। फ्राइड फूड्स लाइक चिप्स, चिप्स मतलब फ्राइज। एंड हाई एंड फूड हाई इन फैट, जो बाहर की आप तली हुई चीजें खाते हो, पकौड़े समोसे, तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए। जंक फूड है, फास्ट फूड है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इज एन एप्पल अ हेल्दी चॉइस फॉर अ स्नैक? Justify your answer. The use of an apple is a healthy choice for snack because it is an incredibly nutritious fruit that offer multiple health benefits. Multiple health benefits. Apples may also promote weight loss and improve gut and ब्रेन हेल्थ। हमने ये देखा था कि ये अच्छा सोर्स है फाइबर का भी, तो आपके पेट की हेल्थ के लिए भी और आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है। सो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ठीक है, तो आप रोजाना अपनी डाइट में एक एप्पल शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट? बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? अ बैलेंस डाइट क्रिएट एनर्जी दैट हेल्प्स टू परफॉर्म द टास्क। The habit of balanced diet is as important as food. ठीक है, सो अगेन बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को एक्चुअली चाहिए हैं। ठीक है, तो फिर आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगी बैलेंस डाइट से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स इन आवर डाइट? हमें क्यों चाहिए है? मैं अगेन एंड अगेन आपको बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर हम एक बिल्कुल सेलुलर लेवल पे जाते हैं और जीरो से स्टार्ट करते हैं सेल से, तो एक सेल के अंदर भी 50% पोर्शन जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, सो प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ बॉडी सेल्स, मसल्स, बॉडी टिश्यूज, hormones and enzymes. It is also used as a fuel source. ठीक है, प्राइमरी इसके फंक्शन ऊपर है, दिस फ्यूल सोर्स फंक्शन इज सेकेंडरी, बट ये फिर भी परफॉर्म करता है। जब आपके पास जो प्राइमरी जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट उनकी कमी हो जाती है तो फिर ये फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चंस। First question is differentiate between macro and sorry, this should be micro. Let's repeat it. Micro. Okay. So differentiate between macro and micronutrients and explain the role of macronutrients. So जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, स्पेसिफिकली लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में तो हमें कहानियां लिखनी नहीं होती, टू द पॉइंट आंसर करना होता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में को अटेम्प्ट करने का हमेशा एक तरीका होता है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले उन्होंने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच में डिफरेंस पूछा है एंड सेकंड में उन्होंने रोल पूछा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट का वर्ड आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है लाइन लगा के। लॉन्ग क्वेश्चन है
तो जरूरी है कि हम 5 डिफरेंस लिखें जिसमें 4 पॉइंट्स होने चाहिए एंड 1 एग्जाम्पल होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट्स इनफ है, जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे एंड 1 एग्जाम्पल होगी। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड इन द लार्ज क्वांटिटीज, हमारी बॉडी को वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में वो स्मॉल क्वांटिटी में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर आल्सो कॉल्ड मेजर एलिमेंट्स, micronutrients are also called trace elements. Next is can be mineral. These macronutrients can be mineral or non-mineral, but micronutrients are all minerals. Next is, for example, carbohydrate, fat and protein. And micronutrients की example में क्या आ जाते हैं? For example, it's not drink, it's zinc. Zinc is a metal जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी में रिक्वायर होता है। ठीक है, जिंक एंड आयरन। ओके, एंड जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, फर्स्ट डिफरेंशिएट का एंड द सेकेंड वन इज रोल। तो हम रोल भी बताएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी, एनर्जी प्रोविजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी प्रोविजन काम है। फ्यूल फॉर द ब्रेन, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं। फैट्स, लिपिड्स जो हैं, सॉरी फैट्स एंड ऑयल्स बेसिकली, मैं कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना चाहती जो आपके लेवल से बाहर हो, आपको समझना आए। तो फैट्स एंड ऑयल्स आप कह सकते हो, वो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स, प्रोटीन जो है वो आपके मसल के लिए सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स है। और ग्रोथ, आपने देखा था कि जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े हैं जो अब आप नहीं लेते हो तो आपकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, जैसे प्रोटीन्स। ठीक है, वो अगर आप प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहे तो आप जो है वो आपकी एज के हिसाब से आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोमोट करते हैं ग्रोथ को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी हैव अ बैलेंस डाइट। हम इतना पढ़ चुके, बैलेंस डाइट लेनी है लेनी है लेनी है, तो हम कैसे एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं? तो आपको याद होगा जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे तो मैंने आपको टिप्स बताई थी, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप कह सकते हो एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने एक आज पूरे दिन में एक बैलेंस डाइट ली है। ठीक है, आपने खाने हैं कलर फ्रूट्स, ईट प्लेंटी ऑफ कलर फ्रूट्स like vegetables, apples, fruits and vegetables like apple, orange and pear. Let's change पेन कलर, बहुत बोरिंग हो गया है। ठीक है, वेल आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं आपको कौन से कलर का जो है वो कलर के साथ मार्क्स पसंद है, मैं उसी कलर को यूज करूंगी लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट इज फॉर प्रोटीन्स इन इट ईट, इट्स नॉट इट, इट्स ईट। साथ साथ करेक्शन करते जाइएगा, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। फॉर प्रोटीन्स ईट मीट, फिश, चिकन, बीन्स एंड पीस। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। नेक्स्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, दैट मीन्स जंक फूड नहीं खाना आपने। अवॉइड ईटिंग फैटी फूड, तला हुआ खाना नहीं खाना आपने। एंड किसी भी चीज को ग्रुप में से छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपने चार्ट हमेशा आपके सामने होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, या आप उसको पिक्चर उसकी किचन में लगा सकते हो, अपने रूम में लगा सकते हो, कहीं भी, और उसको फॉलो कर सकते हो, हर ग्रुप में से कोई एक चीज उठा ले। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द डाइट एंड फिटनेस? ठीक है, क्या आप बैलेंस डाइट लोगे तो आप कह सकते हो कि आई एम फिट? तो इसके बारे में भी मैंने आपको लेक्चर में भी थोड़ा सा एलोबरेट किया था, बट आपने अगर वो नहीं सुने तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेल्दी डाइट लेने का ये मतलब नहीं है कि आप फिट हो, बिकॉज खाना आपने खाया है तो वो जब आपकी बॉडी में जाके यूज होगा तभी आप जो को एनर्जी मिलेगी, और आप कह सकते हो
कि मैं फिट हूँ, ठीक है। उसको यूज करने के लिए अगर आप खाना खाते हो और फौरन सो जाते हो तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी उस खाने को यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि आप सो रहे हो, कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हो, आपको एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से आपने खाना खाना है और साथ खाने के बाद वॉक कर लेनी है आधे घंटे की। अगर आप थोड़ी रनिंग करते हो या आप बाहर जा सकते हो, घर से बाहर जाके कर सकते हो, या छत पे अपने करके थोड़ी सी ना तेज तेज चलना है, तेज कदम चलना है, ताकि क्या हो कि आपकी बॉडी की मशीनरी यूज हो और फिर वहां पे एनर्जी की डिमांड होगी। जब आप चलोगे तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी और फिर वो एनर्जी उस फूड में से बॉडी निकालेगी, ठीक है, तो उस फूड को यूज करेगी, ठीक है। तो हेल्दी डाइट का ये मतलब नहीं है कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द गुड हेल्थ एंड योर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, between good health, comma, your diet and physical activity. Along the diet, a regular exercise not help, but health. Okay, health not only improves health, but it improves mood and sleeping habits. It also increase energy levels, comma, muscle strength and brain function. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मेनी डिजीज। जब आप हेल्दी होते हो ना, आपको बीमारियां भी कम लगती हैं, ठीक है। जो आप देखोगे कि जो लोग बहुत पतले से होते हैं, जिनका रंगत पीली सी होती है, खून की कमी होती है, तो उनको थोड़ी सी भी चोट लग जाए, वहां पे बहुत ज्यादा जख्म सा हो जाता है, हीलिंग में, जख्म भरने में कितना टाइम लग जाता है उनको। बार बार जो है वो फ्लू हो जाता है, कोई भी जो है वो एलर्जी हो जाती है। तो ये भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। डाइट एंड एक्सरसाइज गो साइड बाय साइड फॉर हेल्दी लिविंग। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू इन आवर बॉडी। ठीक हो गया कि हमने 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़े, तो ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना दिया है प्रिसाइज सा, ताकि जो है वो आप लोगों को चीजें याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल फॉर द बॉडी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे मेजर काम एनर्जी प्रोविजन का है, ठीक है, हमें फास्ट एनर्जी देता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो अगेन बॉडी सेल्स को बनाता है, टिश्यूज को बनाता है, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, और आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। दिस इट्स सेकेंडरी फंक्शन है इसका, बट एनर्जी भी ये देती है प्रोटीन। नेक्स्ट इज फैट एंड ऑयल, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, ब्रेन फंक्शन, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन फंक्शन, हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं या फिर हेयर एंड स्किन ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्किन एंड हेयर के लिए भी अच्छे होते हैं, बट हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा होगा तो आपका फेस बहुत ऑयली हो जाएगा, आपका स्कल बहुत ऑयली हो जाएगा, तो इस तरह से। नेक्स्ट इज विटामिन, हेल्प टू फाइट इंफेक्शन एंड मेक, दिस इज नॉट ओ आर बट ओ यू आर, और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल, मिनरल बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कहोगे कि लाइक सेम ही है उसमें, तो सेम है तो अच्छी बात है, चीजों को मिक्स नहीं करना आपने। जो चीजें रेयर हैं, एक ही के साथ लिंक हैं, तो वो आपने उसी के साथ लिंक करके याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। हमें जो है यहाँ पे एक चार्ट या एक टेबल गिवन है और उसमें फूड मेंशन है, और सर्विंग साइज के कितना आपको मिला, और उसमें लिखा हुआ है कि प्रोटीन ग्राम में उसके अंदर कितनी है, ठीक है। सब पेन कलर चेंज करते हैं, स्टेक रेड, ओके। ओके, सो फूड सर्विंग साइज एंड प्रोटीन, कितने ग्राम में उस एक फूड के अंदर प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। अब प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड, द टेबल बिलो शो प्रोटीन कंटेंट ऑफ सम फूड एटम्स नहीं है, देखिए बुक वालों के सभी से भी मिस्टेक हो गई है।
सो मेरी भी एक्सेप्ट कर ली जाए। ओके, आइटम्स नॉट एटम्स, फूड आइटम्स। विच फूड कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? ये स्पेसिफिकली आपने खुद सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल वर्क भी है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है। जैसे आप मैथ में भी अक्सर जो है वो बार ग्राफ सोल्व करते हो, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है, तो इसको भी आपने सॉल्व करना है। विच फूड कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? 6 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 11 ग्राम एंड 9 ग्राम। सो योगर्ट, yogurt, 1 cup yogurt contain 11 gram of protein, the highest amount of प्रोटीन। ठीक है, अमोंग दिस टेबल, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रही कि सबसे ज्यादा इसी में होता है, बट इस टेबल के अकॉर्डिंग योगर्ट में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। नेक्स्ट इज हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 1 cup ऑफ स्पाइनिश? ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क है। ये स्पाइनिश है, 1/2 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, हाफ कप में अगर 3 ग्राम प्रोटीन है तो आपसे 1 कप का पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, लाइक हाफ है ना, हाफ में 3 है, तो 3 को 2 से कर दोगे। ठीक है, क्यों कर दोगे, हाफ कप में 3 है, तो 2 हाफ मिला के हम इसको यूं करें, अगर कि अगर हाफ कप है, हाफ कप, तो उसमें इसको रेज करते हैं, थोड़ा सा इजी वे में करते हैं इसको। ठीक है, लाइक हाफ कप है, ठीक है, हाफ कप है, तो उसमें 3 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, तो उसने पूछा 1 कप में कितना होगा, तो 1 कप क्या होता है, 1 कप 1/2 प्लस हाफ, आधा आधा मिला के पूरा बनता है। ठीक है, तो 3 ग्राम प्लस 3 ग्राम इज इक्वल टू 6 ग्राम। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, 6 ग्राम। नेक्स्ट इज हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 5 एग्स? सेम, ठीक है, एक एग के अंदर उसने बता दिया 6 ग्राम है प्रोटीन का। एक एग के अंदर एक एग के अंदर 6 ग्राम है, तो 5 एग्स के अंदर कितना होगा? सिंपल, आपने पढ़ा होगा रूल, यूनिटरी मेथड आपने मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे जस्ट यूनिटरी मेथड अप्लाई हो रहा है। तो जब आपको एक की क्वांटिटी पता है, ठीक है, और आपको बहुत सारी की फाइंड करनी है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 5 30, 30 ग्राम आपका जो है वो प्रोटीन आ जाएगी 5 एग्स के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हाफ ऊज ऑफ वॉलनट? अब वॉलनट किधर है, ये आगे वॉलनट, 1 ऊज है। ठीक है, 1 ऊज में 4 ग्राम है, तो अब हाफ करना है 1 का। अगर हम 1 का हाफ करेंगे तो दैट मीन्स कि जो उसके अंदर प्रोटीन है उसका भी हाफ हो जाएगा, तो 4 का हाफ क्या हुआ, 2 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 ग्राम। ठीक है, खिचड़ी सी बन गई, आप इसके आगे लिख लो, इसका जो है वो आंसर होगा 2 ग्राम, और इसका जो होगा आंसर वो 30 ग्राम, एंड इसका जो है हमारा क्या आंसर आया था, 6 ग्राम स्पाइनिश वाले का। ठीक है, सो ये इस तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are invited to your friend's house, you are provided with different type of food, even below in the table, it's not even, it's given। ठीक है, बट ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मिस्टेक चलती है, बट इसको करेक्ट कर लेते हैं साथ साथ। गिवन बिलो इन द टेबल, यू हैव टू चूज अ बैलेंस्ड डाइट, चूज द बैलेंस्ड मील। यहाँ से ये हो गया रिपीट। चूज द बैलेंस्ड मील एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज बैलेंस्ड।
इट्स नॉट मी, इट्स मील। हाउ इट इज बैलेंस्ड मील। सो ये जब आप अपने दोस्त के घर गए तो उसके टेबल पे ये सारी चीजें थी, ठीक है। आपने इसमें से वो चीजें उठानी है। आपने याद रखना है कि मैं अपने दोस्त के घर बैलेंस डाइट वाला चैप्टर पढ़ के आया हूँ, तो मुझे बैलेंस डाइट ही उठानी है, ठीक है। अब वहां पे फ्रेंच फ्राइज पड़ी होंगी तो आपने कहना नहीं, मुझे ये ऑयली चीजें नहीं खानी है, फैट बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये बटर राइस भी है और फ्राइड राइस भी है, ठीक है। सो दोनों में क्या है कि राइस से आपकी कार्बोहाइड्रेट फुलफिल होगा, और अगर बटर और फ्राइड की बात करते हैं तो बेटर है कि आप उसको बटर वाला ले लें, ठीक है, फ्राइड ना लें, ठीक है। उसके बाद बनाना, फाइबर बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, आप इसको ले सकते हो। चीज आपने नहीं लेनी है, इसमें भी अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। आइसक्रीम गर्मी हो रही है तो आप खा लें, वह जंक फूड है तो अवॉइड करें। पिज्जा है तो पिज्जा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। जितने भी आपके फास्ट फूड या जंक फूड है ना, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। लेकिन ये नहीं है कि आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में लाने के लिए जो है वो जंक फूड खाना शुरू कर देना है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। मीट ले सकते हैं आप। अगेन डेजर्ट में अगर आप जेली लेते हो तो ठीक है, इट्स नॉट टू मच हार्मफुल, बट अगेन जेली क्या है, प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, बाहर से बन के आई है, तो अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। टी विद मिल्क एंड शुगर, तो अगर टी की अगर मैं बात करूं तो आप अवॉइड कर सकते हो, बल्कि करनी भी चाहिए। इतनी चाय नहीं पीते, इससे भी आपकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं, बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा लो हो जाता है। लेमनेड स्कंजबीन, इसके अंदर आप लेमन से बनाओगे तो उसके अंदर सिट्रस फूड है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप लेमनेड पी सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो बेहतर है कि आइसक्रीम खाने से आप लेमनेड पी लो। सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करनी है आपने, वाटर पी लेना है आपने। अगेन फ्राइड राइस की बात हो गई। बेक्ड चिकन, अब चिकन है बट बेक्ड है, तो आप इसको अगेन अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मिल्क शेक पी सकते हो आप, वाटर का सोर्स है आपकी बॉडी में। ब्रेड विद बटर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ले सकते हो आप। वेजि अब यहाँ पे भी दो चीजें आ जाती हैं, एक वेजिटेबल सैलेड है और एक बेक्ड वेजिटेबल्स है, तो बेहतर है कि आप वेजिटेबल सैलेड लो, बिकॉज जब आप बेकिंग करते हो ना, तो बेकिंग के दौरान भी जो लाइट आपके खाने पे पड़ रही होती है वो अच्छी नहीं होती है आपके खाने के लिए, ठीक है। तो बेक्ड से बेहतर है कि आप क्या करो, वेजिटेबल सैलेड ले लो। अगेन पास्ता, पास्ता भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, लेकिन डिपेंड करता है कि पास्ता बना कैसे हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको फास्ट फूड समझ के छोड़ दें तो ठीक रहेगा, रादर देन कि हम इसकी रेसिपी खोल के बैठ जाएं, ठीक है। एंड एप्पल्स यू कैन टेक देम। कुछ मैंने चीजें मेंशन की हैं, जैसे जो चीजें आपने लेनी है, एप्पल इज अ सोर्स ऑफ फाइबर, ठीक है। दिस मीट इज नॉट MEET बट MEAT, ओके, MEAT is a source of protein. Lemonade is a source of vitamin, especially vitamin C. Butter rice is a source of carbohydrate, fat and oil. Pizza contain carbohydrate. पर्सनली मुझे पसंद है इसलिए मैंने लिख दिया, बट पिज्जा इज ऑल्सो जंक फूड, सो अवॉइड ही करें आप इसको। तो आप इसको निकाल सकते हो, आप इसकी जगह कुछ और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लिख सकते हो। वाटर, ये क्यों कट गया, वाटर लेना है हमने, ठीक है। वाटर, मिल्क शेक, ये आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेंगे। वेजिटेबल सैलेड, ब्रेड एंड बटर एंड एप्पल, ठीक है। ये सारी चीजें आपने अपने फ्रेंड के टेबल से उठा लेनी है, ठीक है। अब मैंने अगेन आपको हमेशा कहा कि क्वेश्चन का पार्ट आपने पढ़ना है। पहले उन्होंने पूछा हमसे कि आप कौन कौन सी डाइट उठाओगे, ठीक है। डाइट हमने उठा ली, फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि ये बैलेंस डाइट है। तो इसका आंसर ये है कि द चूज मील कंटेन ऑल एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, सो वी कैन से दैट इट इज अ बैलेंस्ड मील। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड मील है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट न्यूट्रिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कि इसमें से किसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। So first one is spinach. Spinach is a good source of calcium. मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बट मैं बोल रही हूँ तो आपने सुन के लिख लेना है, ठीक है। दिस इज कैल्शियम।
नेक्स्ट इज फिश. फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. Okay. Next one is bread and it's a source of carbohydrate. ठीक है. आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं. मैं लिख रही हूँ कार्ब्स. पेपर में ऐसा मत करिएगा. नेक्स्ट इज मिल्क. मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. कैरेट. कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. अगर याद हो आपको तो हमने एमसीक्यूज भी सोल्व किया है इसका और हमने पढ़ा भी है इसको. विटामिन ए. And next is this butter. It's the source of fat and oil. और ये जो मैंने एंड डाला है ना, ऐसा आपने कभी नहीं डालना. ठीक है, ये कोई एंड नहीं होता. ये सिर्फ बस शौकिया मारने के लिए. जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम ऐसे एंड लिखते हैं ताकि हमें लगे कि हम डिफरेंट कुछ कर रहे हैं. बट आपने ऐसे नहीं करना, आपने एंड ही लिखना है. नेक्स्ट इज मैच द न्यूट्रिएंट टू इट्स फंक्शन. ठीक हो गया. हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं कुछ. कोई और कलर लेते हैं. मजेंटा लेते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज आपने न्यूट्रिएंट को उसके फंक्शन से मैच करना है. विटामिन जो है वो क्या करते हैं, बॉडी को हेल्दी रखते हैं और डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं. प्रोटीन आपकी बॉडी को बनाते भी हैं और अगर कहीं से कुछ टूट फूट हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो रिपेयर भी कर देते हैं. वाटर जो है वो आपकी बॉडी को क्लीन रखता है क्योंकि ये आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर लेके जाता है. फैट्स जो है वो एनर्जी स्टोरेज के लिए. एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं. एनर्जी गिविंग फ्रूट फूड. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं. फैट एनर्जी स्टोर कर लेते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर हम जाएंगे और बॉडी को एनर्जी देंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज बैलेंस डाइट वाले चैप्टर की. मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें अच्छे से समझ आए, आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हों, आपको चीजें एटलीस्ट इतनी माइंड में बैठ जाएं कि अगर कल को आपको जो है वो पेपर में क्वेश्चन या एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बीच से भी आता है तो आप उसको अपने कंसेप्ट्स के थ्रू कुछ ना कुछ एटलीस्ट वहां पे लिख सको. ओके. सो अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो. आई विल आंसर यू. और ये थी फिर एक्सरसाइज. इसको आप सॉल्व करें अपने नीट कॉपीज के ऊपर. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. ओके. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैप्पी लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज.